सामान्य से शरीर देखना है ना, तो उसे हाथ पैरों में मत बांटो, तब वो दिखेगा। यदि तुमने हाथ पैरों के रूप में देखा तो वैसी स्थिति हो जाएगी कि हाथी कैसा होता है कि खंबे के समान था, तो हाथी का पैर खंबे के समान, तो तुमने हाथी को खंबे के समान कह दिया। जिसमें समस्त विशेष गौण कर दिए जाते हैं उसे बोलते हैं सामान्य, उसमें से हटाए नहीं जाते हैं। जिन वाणी में जब भी विशेष से रह सामान्य की चर्चा है वो गौण करने के अर्थ में है, लेकिन कोई लोग गौण करते ही नहीं हैं, तो उनको गौण कराने के लिए अभाव की भाषा में भी बात करते हैं कि है ही नहीं, है ही नहीं। आप समझ गए ना, वो है तो गौण ही रूप से, लेकिन है ही नहीं भी कहते हैं तो और भ्रम खड़ा हो जाता है। जब मैं ये अर्थ कर रहा था तो कुछ लोगों ने जाकर गुरुदेव श्री के कान भरे और ये कहा कि देखो पंडित जी, ये कह रहे कि त्रिकाली ध्रुव जो दृष्टि का विषय है उसमें भी पर्यायें शामिल हैं, क्योंकि पर्यायों के बिना द्रव्य तो गधे के सींग के समान है। समझ में आया कि नहीं? ये गुरुदेव के कान भरे। तो मैं क्लास लेके उठा तो गुरुदेव अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने किसी से कहा कि पंडित जी को यहां बुलाओ। वहां क्या था कि जब भी कोई विद्वान को विशेष सम्मान मिलता था तो वहां की जो विशिष्ट लोग थे जिनका कब्जा था सोनगढ़ पर, वे उसके विरोध में सक्रिय हो जाते थे, क्योंकि इसकी ज्यादा इज्जत बढ़ गई तो फिर ये हमारी नहीं सुनेगा, हमारा गुलाम नहीं रहेगा। तो लालू भाई को साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनके विरुद्ध कान भर भर के गुरुदेव के जो कोई गलती शिल्ती जो भी निकल गई होगी, और गुरुदेव ने एक आध दो कमेंट्स उनके विरुद्ध कर दिए कि भाई ये तुम्हारी बात सही नहीं थी, तो वो बस खुश हो गए सब, और दूसरे साल बेचारों की क्लास छूट गई। तो मुझे सारी स्थिति का पता था, तो मैं समझ गया कि आज मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ हुआ है, हवा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मैं गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने समय सार निकाल के 49वीं गाथा निकाल के एक तीसरा बोल निकाल के रखा था और मेरे से बोले कि इसका अर्थ क्या है। संस्कृत की पंक्ति से इसका अर्थ क्या है, देखो इसमें पढ़ो संस्कृत की पंक्ति कहां है। चित्त सामान्य निमग्न समस्त व्यक्तित्वात्, है ना, है ना, इसका अर्थ क्या है। पुरुषोत्तम बाबू ये पूछा उनने मेरे से, मैंने कहा इसका अर्थ तो एकदम स्पष्ट है कि कोई बड़ी कठिन बात तो है नहीं, और ये तो हो नहीं सकता कि गुरुदेव को इसका अर्थ आता नहीं हो इसलिए मेरे से पूछा है, क्यों। फिर भी मैंने कहा भी कोई तत्काल जवाब देना अच्छा नहीं है क्या। तो मैंने कहा गुरुदेव से जरा मैं देख करके शांत देख करके फिर मैं दोपहरी में आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। ऐसा मैंने कह के और मैं चला। और फिर मैंने कहा कि भाई असली प्रश्न क्या है ये समझना चाहिए। फिर मैंने वातावरण में देखा, बातचीत करके समझ लिया कि ये जो निर्विशेष ही सामान्य वाली बात है, और इसमें ये लिखा है कि जिसमें सारी लिखा ना चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, तो ये पर्यावरण में द्रव्य में शामिल है, दृष्टि के विषय में ये चक्कर है। तो मैं गया दोपहरी में और मैंने जो कहा था वो पूरा सुनाया गुरुदेव को। गुरुदेव ने हालांकि सुना ही था, वे तो बैठे ही थे क्लास में। फिर कहा कि प्रकरण ये चल रहा था कि सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है। उस संदर्भ में इस छंद का जो न्याय शास्त्र का छंद है, मैंने अर्थ किया था क्या कि निर्विशेषो ही सामान्य भवेद खंड विषाणवत्।
इसका अर्थ नहीं किया मैंने, वो सारी चीज बताई, ख्याल में आई ना? तो ठीक है जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं। उनने इसका अर्थ फिर पूछा ही नहीं। आप सुने ना, क्योंकि जो उनको भ्रम खड़ा हुआ था ना कि किस प्रकरण में इन्होंने क्या बात कही है, वो स्पष्ट होते ही उनका प्रश्न समाप्त हो गया। उन्हें जो परीक्षा करनी थी वो समझ में आ गया। अब इसका अर्थ जरा आप समझें बारीकी से, इसलिए मैंने जब इसका अर्थ लिखा तो सबसे पहले गुरुदेव को ही कोट किया। निकालो किताब अनुसमय सार अनुशीलन, कि जो मैं कहना चाहता हूं वो गुरुदेव ने कहा है, जब तक ये बात मैं सिद्ध नहीं करूंगा तब तक फिर बहुतों के पंख लगेंगे। क्यों कि जितने लोग उस वक्त विरोधी थे ना, उससे कम अभी नहीं है। क्या देखो पढ़ो, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त पर्यायें निमग्न हैं। अव्यक्त के तीसरे अर्थ में के संदर्भ में स्वामी जी के विचार दृष्टव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। शुरू में उनके ही विचार रखे। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त पर्यायें निमग्न हैं। कितना साफ लिखा है, बोलो पुरुषोत्तम बाबू, देखो अच्छी तरह से जरा। जो पर्यायें भविष्य में होने वाली हैं और जो पर्यायें भूतकाल में हो गई हैं, वे सभी पर्यायें चैतन्य सामान्य में अंतर्लीन हैं। ठीक है, वर्तमान पर्याय चैतन्य में लीन नहीं है। यदि वर्तमान पर्याय भी उसमें निमग्न हो तो जानने का काम कौन करेगा? वर्तमान पर्याय के अलावा भूत भविष्य की समस्त पर्यायें चैतन्य में अंतर्लीन हैं। इसलिए गाथा में जान शब्द का प्रयोग किया गया है। हुआ था जान, अनिर्दिष्ट क्या है, अरसमरूप मगंदम अव्यक्तम चेतना गुण मसद्दम जान अलंग गहन, जान शब्द किया है। तात्पर्य यह है कि जानने वाली वर्तमान पर्याय तो चित्त सामान्य से बाहर ही रही। अव्यक्त ज्ञायक वस्तु को जान, ऐसा आचार्य कह रहे हैं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। ये अर्थ ख्याल में है ना? जिस प्रकार पानी की तरंग पानी में समा जाती है, उसी प्रकार व्यक्त होने वाली पर्याय द्रव्य रूप ही हो जाती है। समुद्र में जो तरंगें उठती है ना, तो वो तरंगें फिर समा गई, तो कहाँ गई? समुद्र में ही गई ना। तो तरंग के रूप में है क्या? उनका तरंगपना खत्म हो गया और समुद्र रूप हो गई। तो अब दोनों कह सकते हैं, क्योंकि तरंगपना खत्म हो गया तो नाश हो गई भी कह सकते हैं। और वो कहीं गई नहीं है, वो समुद्र में ही समाई है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो समुद्र में समा गई, कोई नष्ट नहीं हुई। ख्याल में है कि नहीं? पर्दे पर एक आया आदमी, यह नाटक कर रहे हैं ना, श्रीपाल आया, और श्रीपाल का जो दृश्य खत्म हुआ, पर्दा गिरा, अब वो उठ के चला गया। वो चला गया तो मर गया क्या? क्यों? ये कहेंगे कि यहां से खत्म हुआ, खत्म, अब दूसरा दृश्य आएगा। अब उसको खत्म होना भी कहते हैं और नहीं खत्म होना भी कहते हैं। तुम समझो क्या पोजीशन है, हम क्या करें? इसी तरह जब निर्मल पर्याय प्रकट होती है, तब वह क्षयोपशम, छायक या उपशम भाव रूप होती है, परंतु अंदर जब द्रव्य में व्यय होकर समा जाती है, तब वह पारिणामिक भाव रूप ही हो जाती है। अर्थात उदय उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप नहीं रहती। ये स्थिति है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया ना कि जो पर्याय अंदर गई तो पर्याय रूप नहीं रही ना। तो पर्याय के तो चार भेद हैं, क्षय, क्षयोपशम, उपशम और उदय, तो नहीं रही। तो फिर कौन से रूप रही? तो द्रव्य क्या है? पारिणामिक भाव, तो वो पारिणामिक भाव रूप हो जाता है। जितनी पुरानी पर्यायें हैं
वे द्रव्य में से निकल गई माने वर्तमान में नहीं है, उदय रूप, लेकिन उसी द्रव्य में समा गई, क्योंकि निकलती जाएंगी तो उतना द्रव्य खत्म होता जाएगा। द्रव्य तो अनादि अनंत, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक की समस्त पर्यायों का अखंड पिंड है ना, और यदि वो पर्याय खत्म हो जाए तो उतना द्रव्य खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या तो तुका समझ आती बात नहीं आई है ना? अब इसमें सारे प्रश्न खड़े करते हैं जो लोग उठाते हैं वो सब। स्वामी जी ने स्पष्टीकरण तो बहुत अच्छा किया है, परंतु शिष्य का प्रश्न है, आचार्य अमृतचंद्र ने तो लिखा है कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है, और स्वामी जी ने भूत भविष्य की पर्यायों को तो निमग्न माना, परंतु वर्तमान व्यक्त पर्याय को अलग रख लिया, ऐसा क्यों किया? समझ में आया ना प्रश्न? समस्त पर्याय लिखिए ना, समस्त, तो समस्त माने तीनों होती हैं, भूत वर्तमान भविष्य की, और इन्होंने वर्तमान की बचा ली। तो जो अव्यक्त हो गई पर्याय उनको तो शामिल किया, अब वर्तमान की पर्याय तो व्यक्त है और विशेषण ही अव्यक्त है, उसे शामिल कर लें तो वो अव्यक्त कैसे रहेगा? ख्याल में ना? भूत व भविष्य की पर्याय भी पर्याय रूप में शामिल नहीं की गई हैं। देखो मुझे पर्याय, इतनी पर्याय तो शामिल हो गई हैं, फिर पर्याय से रहित द्रव्य कहते हो, क्योंकि दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा में छायक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और औजक भावों को तो शामिल किया ही नहीं जा सकता। आत्मा को जानने वाली वर्तमान पर्याय क्षयोपशम भाव रूप है, अतः उसे दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में शामिल करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तो उनको कहां शामिल किया? वो तो पारणिक भाव रूप से परिणमित हो गई, वो छायक भाव रूप से नहीं है, वहां तो उदय भाव रूप से नहीं है। तीन कालों में भूत भविष्य की पर्यायें तो पारणिक भाव रूप से शामिल हो गई और वर्तमान पर्याय अलग रह गई। फिर आत्मा त्रिकाली कैसे रहा, दुकाली रहा? आप समझ रहे हैं? दो काल हुए शामिल, त्रिकाली कैसे रहा? आप जानते हैं पंजाबियों में दो दल हैं, एक दल का नाम है अकाली दल और दूसरे का नाम है निरहंकारी। सुना ना, नाम सुने कभी? ये जो पगड़ी बांधते हैं ना, जो नीली पगड़ी बांधते हैं वे निरहंकारी हैं, और नीली पगड़ी से अलग तरह की जो पगड़ी बांधते हैं वो अकाली है। जैसे दिगंबर सितंबर का भेद है ना, ऐसा पंजाबियों में, सिखों में भी दो भेद हैं, एक का नाम है अकाली दल, अकाली, और दूसरे का नाम है निरहंकारी। और बाहर किसे भी उनने पहचान अलग बनाई, पगड़ी अपने अलग कलर की रखी, कपड़े भी उनके अलग कलर के हैं, वो पगड़ी के ही कलर के सारे कपड़े उनके साधु संत पहनते हैं। तो निरहंकारी संत होते हैं ना, वो वैसे ही पहनते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या है? उनने अपने दल का नाम अकाली क्यों रखा? बहुत मार्मिक बात है समझने की, इसी गाथा से संबंधित है। घबराना नहीं कि तुम पंजाबी धर्म की बातें तुम्हें बताने लग जाएंगे। मैं कहाँ जानता हूं पंजाबी धर्म, मैंने कहाँ पढ़ा है? मैं तो अपने धर्म के हिसाब से ही बात कर रहा हूं। आजकल एक बात चलती है बहुत जोरों से कि देखो जमाना बदल गया है, अब पुराने जमाने के हिसाब से जो धर्म के नियम बनाए थे अब उन्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। अब धुले धोती दुपट्टा से पूजा करो ये नहीं चलेगा, धोबी के यहाँ धुल के ही तो आया है। क्यों? तो धोबी के यहाँ से धुल के ही आया है ना। यहाँ तो दूसरा बनिया छूले हुए तो भी तुम कहते हो पूजा नहीं कर सकते, शुद्ध अशुद्ध हो गया। और धोबी तो बनिया से तो धोबी से अच्छे है ना, वो उनका छुआ हुआ तो है ना, लोहा तो उनने ही किया है ना। क्यों? कहने साहब वो नहीं चलेगा, आज के जमाने में नहीं चलेगा। बहुत सी बातों में, खाने में, पीने में है? और बदलते भी रहे हैं। तो हमारे पंडित लोग भी आपके साथ हो जाते हैं, वो कहते देखो
अष्टमूलकों का वर्णन है, जिनसे ने अलग किया, समंतभद्र ने अलग किया, तो बाद आगे के आचार्यों ने अलग किया, भाषाधर ने अलग किया। दादा की किताब में देखो, कौन सी किताब है, क्या नाम दादा? सामान्य स्वाकाचार में कितने कितने आचार्यों ने बदल दिए, तो उनने भी बदले हैं, थोड़े अपन भी बदल दो क्या। और मुनि धर्म में भी बदलने की बात करते हैं। अब वो कहाँ जमाना था बाल माल उखाड़ने का, अब लेजर होता है, चुपचाप रखो, अपने हाथ से बना लो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो मेरे को तो श्वेतांबर आचार्य ने एक ऐसा कहा कि वो कहाँ, डॉक्टर साहब आप कहाँ की बातें करते हो। पुराने जमाने में पैदल इसलिए चलते थे कि सवारी पशुओं पे की जाती थी, तो उन्हें तकलीफ होती थी। घोड़े पे बैठेंगे, हाथी पे बैठेंगे, बैलगाड़ी में बैठेंगे, तो उन्हें तकलीफ ना हो। अब आजकल तो कुछ है ही नहीं, सब पेट्रोल से चलता है, तकलीफ किसको होती है। इसलिए कार में बैठने से, प्लेन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोला। अमेरिका में मिलते हैं मुझे, यहाँ हिंदुस्तान में तो कम उनके मिलान होता है। मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बोले क्या है? मैंने कहा वो सवारी पे इसलिए नहीं बैठते थे कि घोड़े को तकलीफ होगी। घोड़ा इतना मजबूत जानवर है, तुम्हारे जरा से बदन से उसे क्या तकलीफ होती है, उसे तो आराम मिलता है, और उसकी वजह से फिर उसे खाने को पीने को मिलता है, सेवा होती है, क्यों? और नहीं बैठेगा कोई तो उसे कौन खिलाएगा। तो फिर क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि आप ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, नंगे पैर, कोई जीव जंतु मर ना जाए। वो घोड़ा ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलेगा, हाथी ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए छोड़ते थे। अब तुम्हारी कार ईर्ष्या समिति पूर्वक चलती होगी, वहां 4 हाथ दूर दिखाई देता है, उसमें कुछ, उसमें 25-50 हाथ दूर का देखते हैं। क्यों? आगे का देखते हैं ना, नहीं तो गाड़ी टकरा जाए किसी से, और उसके नीचे कोई जीव आएगा तो बचेगा। तो प्लेन जहां से निकलता है वहां सूक्ष्म स्थूल कोई भी जीव बचते होंगे। कितनी जोर हवा, कितनी जोर का ताकत लगती है वो। तो वो जो अकाली दल वाले ये कहते हैं कि धर्म उसे कहते हैं जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता, माने काल की वजह से जिसे बदला नहीं जा सकता, उसका नाम है धर्म। समझे ना? अकाली दल का मतलब समझे ना? अब कहां जमाने का तुमने कच्छा बांधा था, पगड़ी बांध रखी, दाढ़ी रख छोड़ी, है ना? अब जमाना बदल गया, बदल लो कि हम तो भैया अकाली हैं। यदि उस दिन ये धर्म था, 5 चीजें कौन कौन? कच्छा, बनियान, और ये दाढ़ी और साफा, 5 चीजें, और वो हाथ में कड़ा, कच्छा, ऐसे 5 काका हैं उनके। समझ गया? सब समझ लेना बस। तो वो कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे लेकिन दाढ़ी रखेंगे और साफा बांधेंगे। तुम प्रधानमंत्री के बराबर एडवांस तो नहीं हो गए ना। तो सारी दुनिया को माननी पड़ेगी कि भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे। क्यों? और उनके लिए वो टोप चलाते हो ना गाड़ी, वहां माथे पे बांधना पड़ता है ना, स्कूटर पे, क्या बोलते हो उसे? हेलमेट की भी छूट है, क्योंकि हेलमेट का बाप तो बना है। तो वो कहते हैं कि काल का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता, काल के हिसाब से जिसको बदला नहीं जाता, इसलिए नाम है अकाली। समझिए ना? और निरंकारी का क्या अर्थ है? अपन कहते हैं ना पर पदार्थों में अहम बुद्धि, अहम बुद्धि को क्या बोलते हैं? अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार ममकार। तो कहते हैं कि पर्यायगत योग्यता के कारण घमंड करना, उसमें अहम करना, ये अच्छा नहीं है। अपन तो भगवान के अंश हैं, परम पिता तो परमात्मा तो वो है, हम उसके सामने क्या हैं? हम तो तुच्छ हैं। कौन सा? राम सो बड़ो है कौन, और मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी का दोहा है। वो कहते हैं दीन भाव की भक्ति, भक्ति का उत्कृष्ट रूप क्या है? कि हम सबसे छोटे दिखें और भगवान सबसे बड़ा दिखे।
भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं दिखे और अपने से छोटा कोई नहीं दिखे, बस वो इसलिए वो दीन भाव की भक्ति बोलते उसे। और सूरदास की भक्ति है सखा भाव की भक्ति। तो भगवान तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए वे डांट फटकार भी देते हैं, कभी कभी रूठ भी जाते हैं भगवान से, दो चार खरी खोटी भी सुना देते हैं भक्ति भक्ति में। तुलसीदास के बस की ये नहीं है, वे तो हाथ ही जोड़ के खड़े रहेंगे। ख्याल नहीं ना? थोड़ा हिंदी साहित्य पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कुछ अंदाजा लगता है मैं क्या कह रहा हूं, समझे ना? तो वो ये कहते हैं कि अहंकार नहीं करना, क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश हैं, उसके सामने हम हैं क्या? वे निरहंकारी हैं। अब हम अपन लोग अपन अकाली भी है तो निरहंकारी भी है। अहंकारी क्यों है, अकाली क्यों है? क्योंकि हम काल के द्वारा खंडित नहीं है। क्या? भूत भविष्य वर्तमान, ये तीन काल में हम खंडित नहीं हैं। हम तो अनादि अनंत हैं, तो काल से अखंड हैं, इसलिए हम अकाली हैं। और हमारा शरीर आदि परद्रव्यों में अहंग नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहंग है, इसलिए हम अहंकारी निरहंकारी हैं। क्या? नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि उन लोगों के यहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग कोई साधारण तरीके से नहीं है। जब इनके प्रयोग किए होंगे शुरू में किसी संत ने, तो बहुत गहराई से प्रयोग करके किए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से उसका सोच समझ के अर्थ निकाला है। अब किसी अहंकारी और निरहंकारी से पूछो तो पता चलेगा कि वे क्या अर्थ निकालते हैं, क्योंकि मैं तो किसी अहंकारी और अकाली का प्रवचन सुना नहीं है। लेकिन आपकी समझ में आएगी नहीं? तो कहते काल से खंडित हो गया। क्या? क्योंकि वर्तमान पर्याय अलग रह गई, भूत की अलग और भविष्य की अलग। और वर्तमान की पर्याय तो भूत भविष्य को जोड़ती है, तो आत्मा के दो टुकड़े तो हो ही गए ना। कौन कौन से समझ गए ना? क्योंकि तुमने वर्तमान पर्याय अलग निकाल ली। पढ़ते हैं देखो, तीन कालों में भूत भविष्य की पर्याय तो पाणव भाव रूप से शामिल हो गई, और वर्तमान पर्याय अलग रह गई। तो त्रिकाली कैसे रहा? समझ गए ना? दुकाली हो गया। और अकाली कैसे रहा? क्योंकि खंडित हो गया, दो टुकड़ों में बट गया है? अरे भाई, पाणविक भाव पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप है। अतः वह सदा त्रिकाली ही होता है, क्योंकि वो भूत भविष्य की पर्यायें पाणविक भाव रूप से शामिल हुई हैं। समझ में आया ना? समझ में क्या? और वर्तमान की पर्याय पाणविक भाव हो नहीं सकती, इसलिए शामिल नहीं हुई। हम क्या करें? और पाणविक भाव त्रिकाली होती है, तो वो शामिल हो गया, तो वो तो अंदर तो त्रिकाली पड़ा ही हुआ है। ख्याल में है ना? देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे पहले भजन लाल, उनका एक बेटा था, क्या नाम था उसका? चंद्रमोहन। नाम सुना कि नहीं सुना? और वो भी उप मुख्यमंत्री था हरियाणा का। ये मुसलमान लड़की थी, वो थी IAS ऑफिसर, कलेक्टर वलेक्टर रही होगी जो कुछ भी। उससे उसका लव हो गया, प्रेम हो गया। सच्ची कहानी है, मैं तो उदाहरण के लिए बताता हूं। तो उसने कहा कि अब इसकी तो शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था, तो हिंदुओं में रह करके तो दो शादी कर नहीं सकते हैं, पुरानी को तलाक देना पड़े। तलाक देने के चक्कर में वो पढ़ना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया? अपना नाम बदल दिया चांद मोहम्मद। चंद्रमोहन से क्या रख दिया? और उस लड़की से शादी कर ली, चांद मोहम्मद बन गए। इस वजह से उन्हें हरियाणा का उप मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। और कितनी कितनी दुर्दशा भई, वो सब जिन लोगों ने टीवी देखते हो कभी कदाचित देखी होगी, उनकी बहुत दुर्दशा हुई। अब फिर बाद में बदल गए कि नहीं मैं तो चंद्रमोहन ही हूं, मैंने नहीं बदला। तो उसने बहुत हल्ला गुल्ला किया। क्यों? फिर जब ज्यादा तकलीफ खड़ी हुई तो फिर चांद मोहम्मद बन गए। दो चार दफा ऐसी हुई तो बहुत दुर्दशा दोनों तरफ से हुई।
अब मुसलमानों के नेताओं ने भी कहा कि इसने धोखा दिया है हमारे मुस्लिम धर्म को, इसलिए हम मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हिंदू हिंदू नहीं मानने को तैयार है क्योंकि मुसलमान बन गया, मुसलमान मुसलमान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये पलटा पलटी बहुत करता है। अपने विषय कसाय के पोषण के लिए मुसलमान बना है, धर्म के लिए तो मुसलमान बना नहीं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं क्या कि वो जो मुसलमान बना तो हिंदू था ना, तो हिंदू मुसलमान में शामिल हुआ है कि मुसलमान मुसलमान में शामिल हुआ है? मेरा प्रश्न समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, इस गाथा से क्या संबंध है उसका? समय हो गया तो अब समझ में, मैं कहता हूं कि फिर सुनना। क्यों? मुसलमानों ने तब अपने में शामिल किया जब चांद मोहम्मद हो गया। उनने हिंदू को मुसलमान कहां बनाया? उनने तो अपने में चांद मोहम्मद को शामिल किया। तो द्रव्य ने अपने में पर्याय को कहां शामिल किया? वो तो उदय भाव रूप होती है, क्षोभ संभाव रूप होती है। उनने तो अपने में किसको? पारणमिक भाव को शामिल किया, तो वो पर्याय पहले ही पारणमिक भाव बन गई। वो हिंदू मुसलमान बन गया तो मुसलमान ने तो मुसलमान को शामिल किया, हिंदू को शामिल नहीं किया। अब थोड़े तुम पीछे जाके देखते हो तो तुम्हें लगता है हिंदू को शामिल किया। पहले धर्म बदला तो बाद में शादी की। समझ में आपकी में? तो क्या हमने क्या किया? हम तो कुछ नहीं किया। समझ में आया नहीं? तो वो कहते हैं वो पर्याय पारणमिक भाव रूप हुई तब त्रिकाली में शामिल हुई, उसके बिना शामिल नहीं हुई।